नमस्कार, मैं सुदीप पटपिया। उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा एक बार फिर धड़ाम साबित हुई है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें ऐसा साबित हुआ है। 37 राज्यों के, जिसमें केंद्र शासित राज्य भी शामिल है, उसमें उत्तराखंड का 35वां नंबर आया है। उत्तराखंड के बाद मात्र 2 राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स देश भर के करीब 15 लाख स्कूलों पर, 95 लाख से अधिक शिक्षकों पर और 26 करोड़ छात्रों पर यह सर्वे हुआ था। इसके लिए तमाम प्रकार के 70 संकेतांक बने गए थे। इन संकेतांकों के लिए 1000 नंबर तय थे। इसमें रिजल्ट था, परिणाम था और शासन प्रबंधन था, माने गवर्नेंस के स्तर से जो प्रबंधन होता है स्कूल का, शिक्षा का, वो था। इसमें 5 सब कैटेगरी भी बनाई थी। इसमें सीखने का परिणाम था, पहुंच थी, सुविधा थी, समानता वाला मामला था और शासन की क्या व्यवस्थाएं हैं वो थे। इन 5 कैटेगरियों में देश के स्कूलों को मापा गया, उनकी परफॉर्मेंस को देखा गया और इसमें उत्तराखंड का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत निराशाजनक रहा। उत्तराखंड 719 अंक के साथ 35वें स्थान पर रहा। पड़ोसी मुल्क समान क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमाचल ने देश भर में 11वां स्थान प्राप्त किया। इस तरह से कहा जा सकता है कि स्कूली शिक्षा के मोर्चे पर जो कहा जा रहा है कि उत्तराखंड को स्कूली शिक्षा का हब बनाया जा रहा है, उत्तराखंड के कुछ शहर स्कूली शिक्षा के हब के रूप में उभर कर सामने आए हैं, उसके बावजूद ये स्थिति है कि केंद्र सरकार का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स था उसमें हम लगभग आखिरी पायदान पर हैं देश भर में। ये बड़ी चिंता की बात है। अब ये चूक कहाँ हो रही है, किसके स्तर से हो रही है? अब कम से कम ये चूक केवल शिक्षकों के सिर नहीं डाली जा सकती है। इसमें रिजल्ट आउटकम वाला मामला है, जो सीखने के परिणाम जो हैं वो स्कूल स्तर पर बाकी सारी व्यवस्थाएं जो थी वो शासन स्तर की थी। इसकी मॉनिटरिंग का वाला परिणाम भी शासन के सिर पर होता है, शासन की जिम्मेदारी होता है। तो इस तरह से अब ये बात सोचनी होगी, समझनी होगी कि आखिर जिस उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर बड़ी बातें होती हैं, एक कहा जाता है कि हम तो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमने अच्छी वो बनाई है, हमने एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया है, हमारे सब स्कूल में सीबीएसई का सिलेबस लागू है और तमाम प्रकार से हमने सीबीएसई को पूरी तरह से कॉपी पेस्ट कर दिया है। उसके बावजूद भी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो देश भर में अंतिम पायदान में होना ये चिंता की बात है। कम से कम यहाँ के शिक्षाविदों को, शिक्षकों को इस पर गौर करना चाहिए और अब शासन भी जरूर इस पर ध्यान देगा। अगर कोई शासन के जिम्मेदार वो हम कभी बातचीत हम से हो पाएगी या हमारा इतना सौभाग्य होगा कि हम उनसे बात कर सकें, तो उनसे भी हम जानकारी लेंगे, उनका भी पक्ष जानेंगे कि आखिर भाई स्कूली शिक्षा में जो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है इसमें उत्तराखंड की ऐसी स्थिति क्यों हुई, केवल 35वें अंक में उत्तराखंड क्यों लुढ़क गया, क्यों उत्तराखंड के साथ ही अस्तित्व में आए झारखंड और छत्तीसगढ़ भी हमसे बहुत अच्छी स्थिति में है और केवल 2-3 साल पहले अस्तित्व में आया लद्दाख केंद्र शासित राज्य ने तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए 240 अंकों की उछाल की। तो ये कहीं ना कहीं ये बात दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है इस एजुकेशन सिस्टम में, रिफॉर्म में, और कहाँ हो रही है ये शायद देखेंगे जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे, जिम्मेदार शासन प्रशासन में जो सिस्टम में जो जिम्मेदार होंगे वो देखेंगे। पर कुल मिला के आम आदमी के दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि क्या हम पूरे देश में आखिरी में हैं? क्या 22 साल में स्कूली शिक्षा में हमारी उपलब्धि ये है कि हम आखिरी पायदान में हैं? इस बात पर गौर करना। धन्यवाद।